नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही खास सफर पर। हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम की, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ये धाम हिमालय की गोद में बसा है और इसकी अहमियत वो तो क्या ही कहें। स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कई पवित्र स्थान हैं, पर बद्रीनाथ जैसा कोई नहीं। सोचिए, ये बात ही इसे बाकी सभी तीर्थों से एकदम अलग और खास बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस धाम में? क्यों ये दूर दराज का मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का इतना बड़ा केंद्र है? देखिए, जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, यानी वैष्णव, उनके लिए ये 108 दिव्य देशमों में से एक है। अब ये दिव्य देशम क्या हैं? ये भगवान विष्णु के सबसे पवित्र मंदिर माने जाते हैं और बद्रीनाथ उनमें से एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ है। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि इंसान को ज्ञान और मोक्ष दोनों मिल सकते हैं। अब जरा इसके इतिहास और कहानियों में झांकते हैं। बद्रीनाथ की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मिथकों, किंवदंतियों और हमारे धर्म के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। क्या कभी सोचा है कि इस जगह का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? अरे, इसके नाम के पीछे भी भक्ति की एक बहुत ही प्यारी कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार भगवान विष्णु हिमालय के इन पहाड़ों में घोर तपस्या कर रहे थे। वो इतने ध्यान में मग्न थे कि उन्हें आसपास के खराब मौसम का, मतलब कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, इन सब का कोई होश ही नहीं था। अब ऐसे में उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ये सब कैसे देख सकती थी? तो उन्होंने खुद एक बड़े से बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के ऊपर एक छाते की तरह खड़ी हो गईं। उन्होंने सारी धूप, बारिश और बर्फ अपने ऊपर ले ली ताकि भगवान की तपस्या में कोई भी रुकावट ना आए। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और देवी लक्ष्मी का ये समर्पण देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्हीं के सम्मान में उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया बद्रीनाथ, जिसका मतलब है बद्री के जंगल के स्वामी। है ना कमाल की कहानी? तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब अगर हम आज के मंदिर के इतिहास को देखें तो ये भी किसी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है मंदिर के दोबारा बनने और उसे सहेज कर रखने की। ये बात है 8वीं सदी की। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य को भगवान बद्री नारायण की वो पवित्र मूर्ति नारद कुंड में मिली थी। उस वक्त जब हिंदू धर्म की महिमा कुछ कम हो रही थी तो आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से स्थापित किया। उनका मकसद सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को धार्मिक और दार्शनिक रूप से एक साथ जोड़ना था, जो उस जमाने में वाकई एक बहुत बड़ा काम था। चलिए, इतिहास की गलियों से निकलकर अब जरा मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, क्योंकि इस मंदिर का आर्किटेक्चर, इसकी बनावट उतनी ही शानदार है जितनी कि इसका इतिहास। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये करीब 50 फीट ऊंचा है। इसका जो मेन गेट है वो बहुत ही खूबसूरत और रंगीन है, उसे सिंहद्वार कहते हैं। और ऊपर जो छोटा सा गुंबद है ना, उसकी छत पर सोने की परत चढ़ी हुई है, बहुत ही भव्य लगता है। अंदर से मंदिर को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है गर्भगृह, जहां भगवान की मुख्य मूर्ति रखी है। फिर है दर्शन मंडप, जहां पूजा और दूसरे रीति रिवाज होते हैं। और तीसरा है सभा मंडप, जहां सारे भक्त और तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं सबसे खास जगह की, गर्भगृह की। यहाँ भगवान बद्री नारायण की लगभग 1 मीटर ऊंची मूर्ति है। और पता है ये मूर्ति किस चीज से बनी है? काले शालिग्राम पत्थर से। शालिग्राम एक बहुत ही पवित्र पत्थर होता है, जिसे खुद भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं। और इस मूर्ति में भगवान विष्णु ध्यान की मुद्रा में पद्मासन में बैठे हुए हैं। और गर्भगृह में भगवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी कई देवी देवता और ऋषि हैं। जैसे धन के देवता कुबेर हैं, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी है। फिर नारद ऋषि, उद्धव, नर और नारायण भी हैं। कुल मिलाकर मंदिर में छोटी बड़ी 15 मूर्तियां हैं, जो मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक माहौल बनाती हैं। तो अब जब बद्रीनाथ के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो मन में वहां जाने की इच्छा तो जरूर हो रही होगी, है ना? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि अगर वहां जाना हो तो कैसे प्लान करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंदिर पूरे साल खुला नहीं रहता। ये सिर्फ अप्रैल के आखिर या मई से लेकर नवंबर तक खुलता है। और अगर सबसे अच्छे मौसम की बात करें तो मई, जून और सितंबर के महीने बेस्ट रहते हैं। इन महीनों में मौसम काफी अच्छा और सुहाना होता है। वहां पहुंचना भी अपने आप में एक यात्रा है। आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क तीनों तरीकों से जा सकते हैं। सबसे पास का जो एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट, जो करीब 314 किलोमीटर दूर है। और अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो वहां से 295 किलोमीटर दूर है। दोनों ही जगहों से आपको बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बसें आराम से मिल जाती हैं।
तो चाहे मंदिर के गेट की वो बारीक नक्काशी हो या फिर चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों का वो शानदार नजारा, बद्रीनाथ वाकई में एक ऐसी जगह है जहां अध्यात्म और प्रकृति का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो रास्ता तो अब साफ है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये यात्रा आपको क्या दे सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचना नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास और कुदरत को एक साथ महसूस करने का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही खास अनुभव है।